आज शाम को कबीर जल्दी घर जाना चाहता था क्योंकि सोनाली के लिए उसने जो सरप्राइज गिफ्ट ले रखी थी उसकी प्रतिक्रिया देखने की बेताबी बढ़ती जा रही थी। पर चाहकर भी ऑफिस से जल्दी न निकल पाया। वही रोज वाले वक्त पर फ्री हो जल्दी जल्दी घर पहुंच घंटी बजाई। सोनाली दरवाजा खोलते ही कहने लगी, कभी तो जल्दी घर आ जाया करो, तुम्हें पता है ना दिन भर अकेले रहकर मैं ऊब जाती हूँ। सच ही तो कह रही थी सोनाली। संदीप के अमेरिका जाने के बाद कबीर और सोनाली अकेले हो गए थे। कबीर का तो वक्त ऑफिस में बीत जाता था, सोनाली को अकेलेपन खाया जा रहा था। संदीप को बहुत समझाया पर उस पर तो जैसे अमेरिका जाने का भूत सवार था। उसके कई दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। बस उनकी बातों को सुन सुन संदीप ने भी वहां जाने की ठान ली। सोनाली के समझाने का उस पर कोई असर न हुआ। आखिर थक हार कर सोनाली को उसकी बात माननी पड़ी। बुझे मन और नम आंखों से उसे विदा करने के कई दिन बाद तक वो रातों में सो नहीं पाई। कभी कभी तो उसके जाने का कारण खुद को मान घंटों रोती तो अगले ही पल अपने मन को समझाती कि ये उसके करियर की बात है, वरना मेरा संदीप मुझे छोड़ विदेश न जाता। उसे गए 1 साल हो गए थे पर सोनाली उसके इस फैसले से खुश न थी। उसके जाते ही घर में रहस्यमयी शांति पसर गई थी। सब कुछ वैसे ही था, बस अकेलेपन का दर्द सोनाली की आंखों में दिखाई देने लगा। कभी सोचती किसी रिश्तेदार के घर चली जाए या अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय गुजारे, पर यह सोच रुक जाती कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरी तरह सब फ्री तो नहीं है। किसी सहेली के बच्चे छोटे हैं तो उनकी देखरेख में पूरा दिन निकल जाता, फिर मुझे कैसे वक्त दे पाएंगी। और सही ही है, मैं भी तो कभी वक्त की दुहाई देती थी जब संदीप के इर्द गिर्द ही दुनिया बसती थी। पर आज तो वक्त ही वक्त है मेरे पास। कबीर ने उसे कहा, छोड़ो शिकायत करना और जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। सोनाली की आंख बंद करते ही कबीर ने पिंजरा उसके सामने रख आंख खोलने को कहा। पिंजरा देखते ही सोनाली बोल पड़ी, अरे ये तो मिट्ठू है, कितना चमकीला रंग है और होठ तो ऐसे लाल मानो अनार के दाने। खुश हो वो कबीर के गले लग गई। तुम्हें पसंद आया? बहुत बहुत पसंद आया, थैंक यू कबीर। अब मुझे ऑफिस से आने में देर होगी तो शिकायत तो नहीं करोगी? मैंने तुम्हारे अकेलेपन की दवा ला दी है। कहते हुए कबीर ने सोनाली की खुशी में अपनी खुशी जाहिर की। सोनाली को अपनी माँ की बात याद आने लगी जो पंछियों को पालने के खिलाफ थी। कहती थी पंछी को कभी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी हमारी तरह ही आज़ादी पसंद है। पर इस समय तो वो माँ की बातों को नज़रअंदाज कर बस मिट्ठू को निहारे जा रही थी। धीरे धीरे मिट्ठू घर का सदस्य बन गया। आसपास की औरतें मिट्ठू को संदीप का छोटा भाई कहकर सोनाली को छेड़ने लगी, पर सोनाली यह सुन नाराज होने की बजाय खुश होकर कहती, हाँ हाँ मिट्ठू मेरा छोटा बेटा ही तो है। मिट्ठू भी माँ के स्नेह में डूब इतराने लगता। रेडियो से गाने की धुन सुन उसको दोहराने लगता। कभी कभी सोनाली सोनाली पुकार उसे भी चौंका देता। धीरे धीरे प्यार का रंग मिट्टू पर ऐसा चढ़ा कि वह भी संदीप की तरह जिद करने लगा। आमतौर पर तोते को हरी मिर्च बहुत पसंद होती है, पर यह जनाब तो सिर्फ अमरूद खाना ही चाहते थे। अमरूद न मिलने पर मुंह फुलाकर खाने की किसी चीज को हाथ न लगाता। नौबत यहाँ तक आ गई कि जिस दिन पास वाले बाजार में अमरूद न मिलता, उस दिन वक्त की परवाह न करके रात में भी कबीर को अमरूद लेने बड़े बाजार जाना पड़ता। सोनाली का वक्त अब मजे से गुजरने लगा। मिट्टू से बातें करती, उसे नहलाती खिलाती और उसके पिंजरे की सफाई का ध्यान रखती। एक दिन सुबह सोनाली ने देखा कि मिट्टू कुछ भी बिना बोले चुपचाप पिंजरे के कोने में पड़ा हुआ है। उससे मिट्टू को आवाज दी पर उसने कोई उत्तर न दिया। जब बोलने की कोई आवाज न आई
तो थोड़ी आशंकित हो सोनाली ने कबीर को जगाया। कबीर अलसाया सा बोल पड़ा, शायद आज उसकी तबीयत ठीक न होगी। हम तुम भी तो तबीयत खराब होने पर चुपचाप पड़े रहते हैं। जाओ देखो, मैंने फ्रिज में उसके लिए अमरूद रखा है, उसे दे दो। देखते हैं खुश होकर बोलना शुरू कर देगा। सोनाली ने देखा फ्रिज में 2 रसीले इलाहाबादी अमरूद रखे हुए थे। एक अमरूद उठाकर उसने काटा और बोल पड़ी, मिठू बेटा मिठू, ले देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। न कोई आवाज न कोई प्रतिक्रिया। अब तो सोनाली का मन बैठने लगा। पिंजरे के पास गई तो देखा मिठू पिंजरे के एक कोने पर चिर निद्रा में सोया है। उसने उसे उठाने की कोशिश की, पर वह तो सोनाली से ढेर सारा स्नेह, थोड़ा जिद्दी अकेलेपन का साथी बन प्यार के बदले प्यार देकर इस दुनिया से विदा हो गया था। कबीर ने उसे पिंजरे से बाहर निकाला। सोनाली उसे हाथों में ले फूट फूट कर रोने लगी। कबीर की आंखों से भी झर आंसू बह निकले। आज उसे माँ की बात फिर याद आने लगी। शायद वह मोह के बंधन को अच्छी तरह पहचानती थी। असमय विदा की पीड़ा का एहसास था उसे। तभी उसे पंछियों को पिंजरे में रखना पसंद न था। अब मिट्टू के बिना घर में फिर वही रहस्यमयी शांति पसर गई। 2-3 दिन बाद कबीर ने सोनाली के लिए फिर एक तोता लाने का मन बनाया, पर इस बार सोनाली ने यह कहते हुए मना कर दिया, अब मैं इस मोह के बंधन में नहीं पड़ना चाहती। मैंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। सचमुच पंछी आकाश में उड़ते हैं, मन भावन लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।